हमें भरोसा है कि हम मरने से पहले अंबेडकर के कारवां को मंजिल तक पहुंचा के छोड़ेंगे। आप लोगों ने तालियों से मेरी बात का स्वागत किया है। तालियों के साथ साथ कुछ आप लोगों का लगाव भी होना चाहिए, कुछ आप लोगों का सहयोग भी होना चाहिए तो ज्यादा रहेगा। लेकिन मुझे भरोसा है कि हम आप लोगों के सहयोग के बगैर भी इस कारवां को मंजिल तक पहुंचाकर छोड़ेंगे। जब वो मंजिल पर पहुंच जाएगा, जब बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बन जाएगा, उस दिन आप लोगों ने कम से कम उस दिन तो मेरी बात को याद कर लेना। जिस दिन बहुजन समाज, फुले शाहू अंबेडकर को मानने वाला समाज, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला समाज जब इस देश का हुक्मरान बन जाएगा, मैं दावे से कहता हूं कि हम इसको बनाकर छोड़ेंगे। इस समाज को हम इस देश का हुक्मरान बनाकर छोड़ेंगे। तो इसलिए साथियों, अगर आज भी आप मेरी बात को मान लें तो आप लोग शायद आने वाले समय में सर उठाकर चल सकोगे। अगर आप लोगों ने आज भी मेरी बात को ना माना तो सारी जिंदगी आपको सर झुकाकर चलना होगा। सारी जिंदगी आप लोग सर झुकाकर चलेंगे। जय भीम कहेंगे, सर नीचे करो और जय भीम बोलो। सर नीचे करो और जय भीम बोलो। सर नीचे करके गांधी के पैरों में जाके रुको। तो इसलिए साथियों, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हम लोग जो बाबा साहब अंबेडकर ने आप लोगों को सिखाया और आप लोगों से मैंने सीखा कि राजनीतिक सत्ता एक गुरु किल्ली होती है। उस राजनीतिक सत्ता को हासिल करके कोई भी ताला खोल सकते हैं। ये बात सही है कि हमारा लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन है। हमारा लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन है। समाज में हम मनुवादी समाज को, ब्राह्मणवादी समाज को हम परिवर्तित करके रहेंगे। हम मानवतावादी समाज व्यवस्था लाना चाहते हैं। हम इस देश में जो हमारा समाज, जो बंधुआ समाज है, जकड़ा हुआ समाज है, आर्थिक तौर से हम आर्थिक मुक्ति भी उसकी करना हमारा लक्ष्य है। अगर हमने अपने समाज को, बहुजन समाज को, अगर हमने मानवतावादी समाज व्यवस्था देनी है, अगर हमें उनकी आर्थिक तौर पर बेड़ियां तोड़नी है, उनको मुक्ति देनी है, तो फिर गुरु किल्ली का हाथ में होना जरूरी है। गुरु किल्ली का हाथ में होना जरूरी है। आप लोग कहीं ऐसा नहीं समझना कि ये कांशीराम कह रहा है। ये आप लोग कहा करते थे, मैं सुना करता था कि ये बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब की बात आप भूल गए। मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूं आपको बार बार याद कराना। जब तक आप मुझे बुलाना नहीं छोड़ते, तब तक जब भी बुलाओगे तो मैं ये बातें कहता रहूंगा भाई। और मैं क्या कहूं आपसे, और मैं आपसे क्या कह सकता हूं। आप लोग सोचते होंगे कांशीराम जब भी आता है तो ये इस तरह की बातें करता है। भाई अगर इस तरह की बातें मुझसे नहीं करानी है तो आप लोग गांधी को छोड़ो और फिर से अंबेडकर को मानकर, फुले को मानकर, शाहू को मानकर, उनकी विचारधारा को मानकर आप अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें। आप दूसरी पार्टियों को पिछलग्गू छोड़कर, दूसरी पार्टियों के आप लोग पिछलग्गू हैं, दूसरी पार्टियों के पीछे खड़े होते हैं। मैंने उत्तर भारत में जहां जहां भी मैंने पार्टी बनाई है और पार्टी को मजबूत बनाया है, आप लोग कहते थे कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, हम एमएलए एमपी नहीं जीत सकते। एमएलए एमपी जिताए हैं, एक राज्य में नहीं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश आपसे लगा हुआ है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर, 4 राज्यों में
एमएलए एमपी जिताकर आज बहुजन समाज पार्टी को हमने नेशनल लेवल की पार्टी का स्टेटस हासिल किया है।